7 महीने। सोचिए, पूरे 7 महीने हो चुके हैं। हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर बस एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, अपने भाई महान योद्धा अर्जुन की वापसी का। लेकिन जब अर्जुन आखिरकार लौटते हैं तो वो अर्जुन नहीं है जिन्हें भेजा गया था। उनकी ये खामोश वापसी अपने पीछे एक ऐसा भयानक राज छुपाए हुए हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जैसे ही युधिष्ठिर की नजरें अर्जुन पर पड़ती हैं, उनकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह जाती हैं। द्वारका से लौटा ये व्यक्ति, ये अर्जुन नहीं हो सकता। कहाँ गया वो तेज चेहरे की वो चमक, वो आत्मविश्वास जो उनकी पहचान थी? ये तो बस एक परछाई थी, एक पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान। देखिए, अर्जुन के आने से पहले ही युधिष्ठिर का मन बहुत बेचैन था। महीनों की ये जो चुप्पी थी ना, वो किसी बुरे शगुन की तरह लग रही थी, और उनका ये डर बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला था। और ये सिर्फ युधिष्ठिर की अपनी चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ही किसी आने वाली बहुत बड़ी तबाही का संकेत दे रहा हो। युधिष्ठिर अपने चारों ओर भयानक अपशकुन देख रहे थे। युधिष्ठिर ने महसूस किया कि समय ही जैसे अपनी धुरी से हट गया है। मौसम बदल रहे थे, समाज का पूरा ताना बाना बिखर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद कुदरत ही उलझन में पड़ गई हो। और बात सिर्फ प्रकृति की नहीं थी। युधिष्ठिर ने देखा कि लोग लालच, गुस्से और झूठ में डूबते जा रहे थे। रिश्ते टूट रहे थे। पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त सब आपस में झगड़ रहे थे। ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसका नैतिक पतन हो चुका था। इंसानों के साथ साथ पूरी कायनात भी जैसे डर से कांप रही थी। जानवरों का बर्ताव अजीब हो गया था और आसमान से भी डरावने संकेत मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक साथ चीख रहा हो। बिना किसी वजह के धरती कांप रही थी, और उसके साथ साथ पहाड़ भी हिल रहे थे। हर तरफ अजीबो-गरीब अप्राकृतिक घटनाएं हो रही थीं। जानवर जो कहते हैं कि भविष्य को भांप लेते हैं, वो उगते सूरज को देखकर रो रहे थे, मानो वो किसी आने वाले अंधेरे को पहले ही देख पा रहे हों। हर तरफ बस अंधेरा और निराशा छाई हुई थी। दिशाएं धुंध में खो गई थीं। आसमान में सूरज और चांद के चारों तरफ भयानक घेरे बन रहे थे, जैसे वो भी किसी मातम में हों। और फिर सबसे भयानक संकेत, आसमान रो नहीं रहा था, वो तो जैसे खून बहा रहा था। बादलों से पानी की जगह खून की बूंदें बरस रही थी। इन सभी भयानक अपशकुनों के बीच युधिष्ठिर की आंखें अपने भाई अर्जुन पर ही टिकी थीं। अर्जुन जो इन सारे डरावने संकेतों का एक जीता जागता सबूत लग रहे थे। ये बदलाव हैरान करने वाला था। कहाँ वो अर्जुन जिसका शरीर एक दिव्य आभा से चमकता था, और कहाँ ये झुका हुआ हरा हुआ इंसान? उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, कोई तेज नहीं था। ये भयानक नजारा देखकर तो युधिष्ठिर का दिल ही बैठ गया। उन्हें जवाब चाहिए थे, हर हाल में। उन्होंने अपने भाई से सवालों की बौछार कर दी, इस उम्मीद में कि शायद वो इस तबाही की वजह जान सकें। तो वो सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों के बारे में पूछते हैं। द्वारका में सब ठीक तो हैं? क्या हमारे अपने लोग यादव, भोज और विष्णुवंशी सब ठीक से हैं? फिर उनकी चिंता अर्जुन की तरफ मुड़ती है। क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? किसी ने तुमसे कुछ बुरा भला कहा? किसकी हिम्मत हुई कि महान अर्जुन का अपमान करे? युधिष्ठिर का मन अब और भी गहरी आशंकाओं में डूबने लगता है। कहीं अर्जुन से उनके क्षत्रिय धर्म का पालन करने में कोई चूक तो नहीं हो गई? क्या वो किसी ब्राह्मण, बच्चे, बूढ़े या स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए जिसने उनकी मदद मांगी हो? और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। क्या तुम महान धनुर्धर अर्जुन रास्ते में अपने से कमजोर दुश्मनों से हार गए? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। युधिष्ठिर की आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। उन्होंने सबसे बुरा सोचा, क्या तुमने कोई ऐसा घिनौना काम किया है जो तुम्हारे महान चरित्र के बिल्कुल खिलाफ हो? कुछ ऐसा जिसे माफ ना किया जा सके? जब अर्जुन इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं देते तो युधिष्ठिर हर संभावना को अपने मन में टटोलते हैं, और आखिर में वो उस एक सच पर पहुंचते हैं जो इतना भयानक है कि वो उसे कहने से भी डर रहे हैं। युधिष्ठिर समझ जाते हैं, ये दुख किसी अपमान, किसी हार या किसी पाप का नहीं हो सकता। ये दुख इतना गहरा था, इतना बड़ा था कि इसका स्रोत, इसकी वजह केवल एक ही हो सकती है। और फिर कांपती हुई आवाज में वो आखिरी सवाल पूछते हैं जो सब कुछ बदल देगा। वो पूछते हैं, अर्जुन, क्या तुम अपने सबसे प्रिय मित्र, अपने हृदय भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ गए हो?
क्योंकि इसके सिवा इस दुनिया को हिला देने वाले दुख का और कोई कारण हो ही नहीं सकता था।